दोस्तों, भारत सरकार ने रिसेंटली लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वक्फ बोर्ड बिल को अमेंड करके पास करवा लिया है। उन्हें अच्छी खासी सपोर्ट मिल गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज देश में यह कहा जा रहा है, वो विपक्षी पार्टी के नेता हों या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हों, ये कह रहे हैं कि उनकी जो एक रिप्रेजेंटेशन थी भारत में जो है, उसे दबाने की कोशिश की जा रही है और उनके राइट्स पर ये सवाल उठाने का एक ज़रिया है। उनके राइट्स को दबाने का एक ज़रिया है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड बिल जो है, उसे अगर अच्छी तरह से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसमें जो आर्टिकल्स है, उसे अगर अच्छी तरह से उसका अनुमोदन हम करते हैं, एनालिसिस अच्छे तरीके से अगर करते हैं, तो हमें ये पता चल सकता है कि क्या सच में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है भारत की, उसके जो राइट्स हैं या कह सकते हैं कि उनके जो अधिकार हैं भारत में, उसको क्या दबाने की सच में कोशिश की जा रही है, या फिर जो गलतियां हो रही थी आज तक, या फिर यूं कहें कि वक्फ बोर्ड जो सरकारी जमीनों पर अपना कब्जा जमा रही थी, अंबानी के घर पे अपना कब्जा जमा रही थी, ताजमहल पे अपना कब्जा जमा रही थी और अवैचारिक तरीके से जमीनों को अपने हक में और अंतर्गत लेने की कोशिश कर रही थी, उस पर एक तंज या फिर उस पर एक कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। यह गलत कैसे हो सकता है? अगर मेरा जमीन है, हम अपना जमीन दान में दे सकते हैं। अगर मैं आपको वक्फ का मतलब समझाने की कोशिश करूं, आप शायद जानते भी होंगे, वक्फ का मतलब होता है कि आप अपने जमीन को दान में दे सकते हैं किसी भी बढ़िया कार्य के लिए, जैसे कि शिक्षा के लिए या फिर किसी मंदिर मस्जिद बनाने के लिए जनरली, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, लोक सेवा के लिए दे सकते हैं, नर सेवा के लिए आप उसे दान कर सकते हैं। लेकिन दान तभी आप कर सकते हैं किसी भी वस्तु या सामान या जगह का या वसुधा का, जब वो आपकी हो, आपका ना हो। और आप किसी दूसरे के वस्तु को लेकर दान कैसे कर सकते हैं? यही भारत सरकार कहने की कोशिश कर रही है कि जमीन आप दान कर सकते हैं, लेकिन वो जमीन आपका होना चाहिए, ना कि भारत सरकार का। तो आप समझने की अगर कोशिश करेंगे कि वक्फ बोर्ड का मतलब क्या था, और हमारे देश के माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों ने और कुछ जो सत्ता दल के उल्टा बैठे हुए हैं, या यूं कहूं कि ऑपोजिशन विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो अपनी रोटी सेकने के चक्कर में इसके मतलब को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या यूं कहे कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू रीडिफाइन दिस। बट भारत सरकार इसे समझती है और जन कल्याण के लिए, या फिर यूं कहें कि भारत की माइनॉरिटी कम्युनिटी के ही अच्छाई के लिए इसमें अमेंडमेंट करना बहुत जरूरी था। दोस्तों, इस वक्फ बोर्ड बिल पहले वाला जो था, जो अमेंडमेंट के पहले वाला था, अगर उसकी हम माने, तो वो अपना कब्जा किसी भी जमीन पर जमा सकती थी और उसके अंदर एक कोर्ट आता है, उसका अपना कोर्ट होता है, ट्राइब्यूनल, जो बताएगा कि ये सही है और या गलत। उस पर कोई परीक्षण नहीं होगी, कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी अदालत में आप नहीं जा सकते उस चीज को लेकर। अगर वो कह दिया कि उन्होंने कह दिया कि ये जमीन उनका है, तो ये जमीन उनका ही है, उस पे किसी और निर्णय की गुंजाइश ही नहीं है। ये कहाँ का न्याय है? और किसी भी जमीन पर आप हाथ रख देंगे, ताजमहल पे आप हाथ रख दें, एंटेलिया पे आप हाथ रख देंगे, किसी भी हैदराबाद के किसी भी जमीन पे हाथ रख देंगे, कलकत्ता के किसी भी जमीन पे हाथ रख देंगे, और ऐसे करके तो आप सारे जमीनों को हथिया लेंगे। दोस्तों, भारत का सबसे ज्यादा वसुधा आज के दिन में अगर किसी के पास है, तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। सबसे पहला एयरफोर्स, नेवी, आर्मी इन लोगों के पास है, और दूसरा भी उन्हीं, मतलब सरकारी जमीन उन्हीं के पास है, और तीसरे नंबर पे भारत में आता है दुनिया का सबसे बड़ा वसुधा रखने वाला जगह जो बोर्ड है, जो बोर्ड दुनिया का सब बोर्ड, ऐसा बोर्ड जिसके पास सबसे ज्यादा वसुधा है, तो वो वक्फ बोर्ड है। उसका कार्य क्या था? जमीन है, सही है, ठीक है, आपके पास जमीन है, दैट इज गुड थिंग। लेकिन आप जमीन लेकर कर क्या रहे हैं? उस जमीन से, उस जमीन के माध्यम से आपको नर सेवा करना था, आपको विद्यालय बनाने थे, विश्वविद्यालय बनाने थे, अस्पताल बनाने थे, और लोगों की सहायता मदद करनी थी। लेकिन क्या आपने किया? वक्फ बोर्ड ने कितने अस्पताल बनाए हैं, कितने स्कूल्स बनवाए हैं?
कितने विश्वविद्यालय, कितने लाइब्रेरीज बनवाए हैं? नहीं बनवाए हैं उन्होंने। तो इसका मतलब क्या है कि आप बस जमीन इकट्ठा करके रखना चाहते हैं, आप बस जमीनी स्तर पर काम करना नहीं जानते। तो सरकार ने अमेंडमेंट लाकर इसमें गलती की है, ये सही, ये आप बताएं या आम जनता बताएं कि माइनॉरिटीज के हक को दबाया गया है या फिर माइनॉरिटीज को और भी पावरफुल किया गया है। उनके वक्फ बोर्ड के जो फैसले होंगे वो अब डीएम लिया करेंगे। अगर किसी जमीन पर वो हाथ रखते हैं और कहते हैं कि ये जमीन हमारा है, तो उसका जो फाइनल डिसीजन आएगा वो उस डिस्ट्रिक्ट का डीएम या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लेगा। फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की वेदर दिस लैंड बिलोंग्स टू वक्फ बोर्ड और नॉट। इज दैट अ रॉन्ग थिंग? I don't think that's a wrong one. If government is trying to build some amendments, bring some amendments, उनका एनालिसिस होगा। उन्होंने 40 आर्टिकल्स बनाए थे और एक कमिटी बनाई गई थी। उस कमिटी को रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था कि ये 40 आर्टिकल्स जो हैं, मतलब नए वाले अमेंडमेंट्स के लिए, उसमें से 14 ऐसे आर्टिकल्स थे जो उस रिपोर्ट में बताया गया, उस कमिटी के रिपोर्ट में, कि इन पर काम होना चाहिए। अदरवाइज वक्फ बोर्ड जो है कुछ भी काम नहीं कर रहा है, बस जमीन हथियाने के चक्कर में लगा हुआ। 1/3 ऑफ भारत का जो जमीन है, 1/3 भारत का जो जमीन है, वो वक्फ बोर्ड के पास है। आपके पास जमीन है ठीक है, लेकिन आप तो कार्य भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब बात करें कि सरकार ने जो ये आधी रात को जो ये लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल पास करवाए, इसमें क्या-क्या है? पहली बात, सरकार ने कहा है कि वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन अगर है, तो उस जमीन पर अगर वक्फ बोर्ड हाथ रखता है किसी जमीन पर, तो अगर वो वैध है, अवैध है, उसका निर्णय डीएम करेगा। वक्फ बोर्ड के ट्राइब्यूनल का फाइनल डिसीजन नहीं होगा, वो डीएम का फाइनल डिसीजन होगा। और उस चीज को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसके निर्णय को लेकर और उसके निर्णय के फाइनल डिसीजन को लेकर मतलब एक सही वैध निर्णय लेने के लिए आप किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। एक भारत का जो आम जनता के लिए जो बनाया हुआ कार्यशैली मतलब न्याय निधि है, उसके तहत, न्याय नीति है, उसके तहत। क्या ये गलत है? सरकार का कहना यह है कि अवैध कब्जा नहीं चलेगा और वक्फ बोर्ड में महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व होगा। तो ये तो सही बात है ना। इसमें किसी भी जो समुदाय है, चाहे वो मेजर वाले कम्युनिटी के हैं, ज्यादा हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन या फिर उनके राइट्स को कहां पर कर्ब करने की कोशिश की गई है, ये विपक्ष बताएं जरा। जो विपक्ष ये कह रहे हैं, जो विपक्ष के नेता खड़े होकर लोकसभा में न्याय की बात करने के बजाय, अपने डिस्ट्रिक्ट के प्रॉब्लम्स को सुलझाने के बजाय वक्फ बोर्ड का जो एक निर्णय है उस पर सवालिया चिन्ह उठा रहे हैं, वो ये बताएं जरा कि ये यहाँ पर महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देना गलत है। यहाँ पर अगर हम वक्फ बोर्ड के हैं, हम वक्फ बोर्ड के मतलब हम हेड हैं और हम किसी जमीन पे हाथ रख दे रहे हैं, वो जमीन मेरा हो गया, क्या ये सही है? या निर्णय होने के बाद फिर वो अगर वक्फ बोर्ड के अंदर आएगा, दैट इज राइट। अवैध कहां से हुआ, गलत कहां से हुआ, माइनॉरिटी के हक को मारने की कोशिश कहां से की गई? दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि देश में सरकार गलत है, सही है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वक्फ बोर्ड पे जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं वो बिल्कुल ही सही हैं और उस पर जो विपक्ष पार्टी अपने निर्णय को रखने की कोशिश कर रही है या फिर एक जन सैलाब को भड़काने की कोशिश कर रही है, वो बिल्कुल ही गलत है। आप उनकी बातों में ना आए। आप ना मोदी के बात में आए, ना राहुल के बात में आए, ना कांग्रेस के बात में आए, ना बीजेपी के बात में आए, ना यूपीए, ना एनडीए, कोई हमारे लिए कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन अगर कुछ हो रहा है तो उसे समझने के लिए हम उनकी बातों को ध्यान में ना रख के हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़े, हम वीडियोस देखें, हम अच्छे-अच्छे किताबों को पढ़कर उन चीजों को समय दें और उनको समझने की कोशिश करें और तब हम अपना निर्णय बनाएं कि हाँ, ये सरकार सही है और ये सरकार गलत है और ये सरकार जो अमेंडमेंट्स ला रही है वो सही है। वक्फ बोर्ड का जो एक अमेंडमेंट आया है, इस पर बस सीधा अगर हम उंगली उठाने की कोशिश करते हैं सरकार पे, वो भी गलत है और यदि नहीं उठाते हैं तो ये भी देश के लिए खतरा है। उठाना जरूरी है, लेकिन पढ़कर उठाना है, शिक्षित होकर उठाना है, समझ कर उठाना है। पहले अपने नॉलेज में लें कि व्हाट इज वक्फ बोर्ड बिल, व्हाट आर द थिंग्स दैट इज रिटन, व्हाट आर द डिफरेंट आर्टिकल्स, 40 आर्टिकल क्या है, किस आर्टिकल्स को अमेंड किया गया है,
चेंजेस क्या हैं, पहले इसके प्रावधान क्या थे, अभी इसके प्रावधान क्या हैं, क्या-क्या बदलाव किए गए हैं, ये आप देखें। मैं अपनी बात को यहीं खत्म करूँगा और मैं ये आशा रखता हूँ आप सबसे, आम जनता से, भारत के आम जनता से कि वो इन चीज़ों पर अपने विचार को रखने से पहले चिंता नहीं करेगी बल्कि चिंतन करेगी। धन्यवाद।